क्या यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो 6 दशकों से भारत के हायर एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा है, इतिहास बनने वाला है? केंद्र सरकार नया HECI बिल क्यों ला रही है? क्या इससे आपके कॉलेज की फीस बढ़ेगी या एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर होगी? और सबसे जरूरी बात, इस बिल का इतना विरोध क्यों हो रहा है? चलिए आज के वीडियो में यूजीसी बिल का पूरा रॉ मटेरियल खोलते हैं। तो यूजीसी क्या है और इसमें क्या बदलाव होगा? यूजीसी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो भारत की सभी यूनिवर्सिटी को मान्यता देता है और उन्हें फंड देता है। लेकिन अब सरकार हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI बिल लाने की तैयारी कर रही है। आसान शब्दों में इसका मतलब है पुराने सिस्टम को तोड़ना और एक नया सुपर पावर इंस्टीट्यूशन बनाना। इस बिल को लाने के पीछे सरकार के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। 1. कम कंट्रोल, ज्यादा एम्पावरमेंट, यूनिवर्सिटीज पर सरकारी डॉक्यूमेंट्स का बोझ कम करना। 2. क्वालिटी सुधारना, सिर्फ डिग्री देने के बजाय रिसर्च पर फोकस करना। 3. अभी यूजीसी, AICTE जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं, इसकी जगह सिर्फ एक फोकल पॉइंट होगा, HECI। 4. विवाद की वजह, लोग नाराज क्यों हैं? यूजीसी बिल 2026 इंच यूजीसी विधेयक 2026 के नाम से चर्चित यह दस्तावेज वास्तव में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 है। इसे 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया था। मुख्य विशेषताएं और नियम: भेदभाव का उन्मूलन, उच्च शिक्षण संस्थानों HECI में जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान और विकलांगता के आधार पर भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। समान अवसर केंद्र, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, हर संस्थान को वंचित समूहों के लिए एक केंद्र और एक एक्विटी स्क्वाड गठित करना अनिवार्य होगा। कड़ी कार्रवाई, नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों की मान्यता रद्द की जा सकती है या उनके अनुदान ग्रांट्स रोके जा सकते हैं। OBC का समावेश, नए नियमों में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को भी जाति आधारित भेदभाव के सुरक्षा घेरे में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण सूचना, वर्तमान में इन नियमों के कुछ प्रावधानों पर विवाद के कारण सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को लेकर मुख्य विवाद सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षण संस्थानों द्वारा इसके कुछ प्रावधानों को भेदभावपूर्ण और अस्पष्ट मानने के कारण है। विवाद के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। भेदभाव की परिभाषा, नए नियमों में जाति आधारित भेदभाव को केवल SC, सेंट और OBC समुदायों के खिलाफ होने वाले भेदभाव के रूप में परिभाषित किया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी को इस परिभाषा से बाहर रखना उनके साथ अन्याय है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन है। झूठी शिकायतों पर कार्रवाई का अभाव, आलोचकों का कहना है कि इन नियमों में झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ दंड का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जिससे इसका दुरुपयोग, मिसयूज होने की आशंका बढ़ गई है। दंडात्मक कार्रवाई, यदि कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी उसकी मान्यता रद्द करने या अनुदान रोकने जैसी सख्त कार्रवाई कर सकता है, जिसे कई संस्थान अत्यधिक हस्तक्षेप मानते हैं। OBC का समावेश, विवाद का एक बड़ा केंद्र यह भी है कि 2012 के पुराने नियमों की तुलना में 2026 के नियमों में OBC वर्ग को भी विशेष सुरक्षा के दायरे में शामिल किया गया है, जिसका कुछ वर्ग विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्टे, इन्हीं विवादों के कारण 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगा दी। अदालत ने इन्हें प्रथम दृष्टया अस्पष्ट पाया और कहा कि इनके कारण परिसर में ध्रुवीकरण या समाज में विभाजन की स्थिति पैदा हो सकती है। 5. स्टूडेंट्स पर संभावित असर। इस बिल के स्टूडेंट्स पर कैसे असर पड़ सकता है, इसके बारे में कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार इससे हायर एजुकेशन का खर्च बढ़ सकता है। दूसरी ओर डिग्री पाने के तरीके में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, जिससे स्टूडेंट्स को फायदा हो सकता है, जैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिससे स्टूडेंट्स को बेहतर क्वालिटी की एजुकेशन मिल सकती है। दोस्तों, यूजीसी को HECI से बदलने का यह प्रपोजल इंडियन हायर एजुकेशन के भविष्य के लिए अहम हो सकता है। इन बदलावों के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू हैं।